नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, उसमें हम बात करेंगे डीएसएसबी के अंदर जो एग्जाम होते हैं उनके लिए कौन सी बुक बेस्ट रहती है, क्या स्ट्रेटजी रहती है, कैसे हम उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही रहेगा। हम सारी चीजों के बारे में बार बार बात करेंगे और मैं आपको बेस्ट बुक बताऊंगा आज, जो सबसे बेस्ट है डीएसएसबी एग्जाम में। आप देखेंगे कि किस तरीके की बुक है वो जरूर से जरूर अगर आप उसे पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको पूरा पूरा आइडिया हो जाएगा कि पेपर कैसा आता है और किस तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो आई होप ये मेरा जो आज का वीडियो है इसे आप पूरा देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो लोग डीएसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मैं रिकमेंड करना चाहूंगा डीएसएसबी और एग्जाम टिल 2020 2022 तक के इसमें सारे वो पेपर सेट दिए गए हैं जो भी डीएसएसबी एग्जाम कंडक्ट कराता है। ठीक है, ये किरण की बुक है दोस्तों और ये सबसे अच्छी बुक है। इसमें आप देखेंगे डीएसएसबी में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो वो सारे सोल्ड पेपर एक इसी बुक के अंदर मिलेंगे, यानी कि मल्टीपल आप पेपर इसमें देखेंगे। ये बुक बहुत अच्छी है दोस्तों, मैंने खुद भी इसे पर्सनली एनालाइज किया है, मैंने इसको देखा है काफी। तो मुझे इसमें वो सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो डीएसएसबी एग्जाम में आए हैं और प्रीवियस ईयर पेपर सेट भी इस बुक में है। इस बुक में दोस्तों अगर देखेंगे तो आप हर तरीके का पेपर सेट है जिसे आप सोल्व कर सकते हैं और सोल्व करने के बाद दोस्तों उनके सॉल्यूशन भी उसमें पीछे दे रखे हैं कि क्या आपसे गलती हुई है, क्या गलती हुई है, उसका क्या एक्सप्लेनेशन है। तो दोस्तों ये जो डीएसएसबी बुक है, देखिए दोस्तों हर तरीके के, यानी कि अगर आप एलडीसी का तैयारी कर रहे हैं तब भी आप काम में ले सकते हैं, 10 ग्रेड 2 की कर रहे हैं तब भी, टीचर के लिए कर रहे हैं तब भी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए कर रहे हैं, वार्डर के लिए कर रहे हैं तब भी आप, यानी कि एक ही बुक में मल्टीपल आप एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो ये बुक आप अगर लेना चाहे तो डीएसएसबी एग्जाम के लिए काफी अच्छी है। मैं लिंक अपना इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, बाकी आप इसे अमेजन से भी परचेज कर सकते हैं। इस बुक में दोस्तों सारे सोल्ड पेपर सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिए गए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों पर्टिकुलर एक ऐसी बुक मैं आपको बताने जा रहा हूं जो सिर्फ वार्डन, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और मैट्रन की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो दोस्तों एक ऐसी बुक है जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन आपको 2014 में एग्जाम हुआ था डीएसएसबी का, जेल वार्डन का या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का, उसके बाद 2019 में हुआ है। वो सारे टेस्ट पेपर उसमें एक ही बुक के अंदर दिए गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे हमेशा ये पूछते हैं कि सर प्रीवियस ईयर पेपर कहां से मिलेंगे। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहीं नहीं मिलेंगे सिवाय इस बुक के, तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। इस बुक में 2014 2019 सारे पेपर वो दिए गए हैं जो डीएसएसबी ने कंडक्ट कराए हैं जेल सुपरिटेंडेंट के लिए, मैट्रन के लिए और वार्डर के लिए, यानी कि इसमें सारे पेपर आपको देखने को मिलेंगे और इनके साथ साथ आप इन्हें सोल्व करेंगे तो इनका सॉल्यूशन भी इसके अंदर दिया गया है, बहुत अच्छी तरीके से देखो सोल्व किया गया है। मैथ को, रीजनिंग को, जीके को, हर तरीके का आपका एक्सप्लेनेशन भी इस बुक में दिया गया है। तो ये बुक भी आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मैट्रिक की तैयारी करें। एक बार आप जरूर देखें कि इसमें किस तरीके के प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए हैं ताकि आपको सारा आइडिया हो जाए कि डीएसएसबी में अभी आने वाला एग्जाम हमारा किस लेवल तक का होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बुक को एक बार जरूर देखेंगे, लेंगे इस बुक को और इस बुक से आपको टोटली 101% इससे पूरा आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस तरीके का आता है। डीएसएसबी में बहुत नॉर्मल लेवल का पेपर आता है दोस्तों, इस तरह हार्ड नहीं आता है। स्टूडेंट काफी घबरा जाते हैं कि सर काफी हार्ड लेवल का पेपर आता है या हिंदी कैसी आती है, इंग्लिश कैसी आती है। तो एक बार मैं फिर आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो देखिए आप बुक लेके देखें, इसमें प्रीवियस ईयर सेट पेपर आपको दे रखे जिसमें आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल चीजें ही है। वार्डन और मैट्रिक के पेपर में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का एग्जाम, क्योंकि सब इंस्पेक्टर का लेवल का एग्जाम होता है तो उसका लेवल थोड़ा अप होता है कांस्टेबल के कंपेयर। ठीक है, तो प्लीज एक बार आप इसको बुक को लें और सजेस्ट एक बार इससे सारे जो टेस्ट पेपर आए उन्हें सोल्व करके देखें, आपका 100% कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या रणनीति होनी चाहिए कि हमारा डीएसएसबी का एग्जाम क्लियर हो जाए, उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, हमें जैसे इसका सिलेबस पता ही है, 40-40 नंबर के 5 टॉपिक आते हैं, यानी कि 5 सब्जेक्ट आते हैं जिसमें आपके हर टॉपिक से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखिए जीके के लिए मैंने आपको पहले बोला, जीके हम कितनी भी पढ़ लेते हैं वो कभी भी पूरी नहीं होती है और ना ही हमें यह पता रहता है कि किस एग्जाम में कितनी जीके और कहां से पूछी जाएगी। हाँ एक्सपेक्टेशन रखते हैं हम कि इस बुक से क्वेश्चन आएंगे, इस बुक से क्वेश्चन आएंगे, वो हम रेडी करके जाते हैं, वो जरूरी भी है। देखिए 2-3 जो पर्टिकुलर बुक है जो जीके के लिए बेस्ट होती हैं वो मैंने आपको सजेस्ट की है और दोबारा फिर से कर रहा हूं। देखिए आप किरण पब्लिकेशन की एक ये सामान्य अध्ययन की ये बुक जो कि बहुत अच्छी है, जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए, 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसे आप लें तो इससे आप तैयारी कर सकते हैं।
लूसेंट से तैयारी कर सकते हैं, और लूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव बुक आते हो तो दोस्तों। तो आप जीके के लिए ये 3 बुक तो मस्ट पढ़े, ठीक है। और देखो पढ़ना भी कैसे है, सपोज कीजिए आज जीके का आपने कोई भी टॉपिक लिया है, कोई भी टॉपिक आप सोचिए, मुगल पीरियड आपने लिया है, ठीक है। मुगल पीरियड से आपने जितने आज आपने क्वेश्चन रेडी किए हैं, सबसे पहले लूसेंट से किए, थ्योरी से किए हमने, उसके बाद उन्हीं को ही सिर्फ उसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव से क्लियर करना है ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से रीड हो जाए। फिर जब रीड हो जाता है तो आप अपने सामान्य अध्ययन, जो कि मैंने किरणिक पब्लिकेशन की बताई, या कोई दूसरी बुक आप यूज करें तो उससे भी वन लाइनर में क्वेश्चन रहता है, तो उससे भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप 3-3 बार जब उसे देखेंगे तो वो आपका बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। बाकी 3 बुक करें, ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले, क्योंकि जीके जहां से आनी है वो तो आनी ही है, ठीक है। बाकी दूसरी अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, तो जीके के अलावा मैं फिर आपको बोलना चाहूंगा कि मैथ और रीजनिंग, ये 2 चैप्टर सबसे 2 सब्जेक्ट सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं हमारा वर्क उतना ही अच्छा होता है, और इसमें हम पॉसिबिलिटी रखते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 भी नंबर आ सकते हैं। जीके के किसी में नहीं आते हैं कि कोई भी स्टूडेंट कितनी जीके पढ़ ले उसके 100 आउट ऑफ 100% नहीं आएंगे, लेकिन मैथ और रीजनिंग एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छी तरीके से अगर तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छे नंबर आप ले सकते हैं। सपोज कीजिए कि 40-40 नंबर यानी कि 80 नंबर के 2 सब्जेक्ट आपके होते हैं, और अगर आप इन्हीं सब्जेक्ट में 70 अबव नंबर ले लेते हैं तो सपोज कीजिए कि आपका पेपर कितना इजी हो जाता है। फिर अगर आप इनमें से ही 35-35 नंबर या कैसे भी करके 70 अबव नंबर आपके इनमें से आ जाता है, पहली स्ट्रेटेजी ये है हमारी। तो देखिए हमें बाकी सब्जेक्ट में लगभग 60 to 70% ही मार्क्स कैरी करने पड़ेंगे, ठीक है। वो हमारे यानी कि जब 120 नंबर बच जाते हैं, अगर हम उसमें से 60 से 70 नंबर भी ले लेते हैं तो हम एग्जाम में बने रहेंगे, पूरे चांसेस है हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार की कट ऑफ आप देखते हैं, जनरल की लास्ट कट ऑफ जो गई है वो 114 गई है, तो हम समझते हैं कि कंपटीशन 5-6 साल में बढ़ा है, वैकेंसी भी पिछली बार से थोड़ी सी कम है, तो आप लगभग मान के चलिए 135-40 नंबर में आपका सिलेक्शन के पूरे चांसेस है। तो अगर 70 नंबर इन दोनों सब्जेक्ट से हम कैरी कर लेते हैं तो बाद के जो 70 नंबर रहते हैं वो बहुत इजी हो जाते हैं। अगर आप जीके से कैसी भी जीके आ जाए, ज्यादा टफ भी जीके होगी तो 18 से 20 नंबर कोई बच्चा ले लेता है, 15 से 20 नंबर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हिंदी बचती है, हिंदी इतनी टफ आती नहीं है दोस्तों, तो हिंदी अगर हमने ठीक से तैयारी कर रखी है तो 30 से 35 नंबर हम उसमें से कैरी कर सकते हैं। अब और जो लास्ट टॉपिक क्या बच गया हमारा, इंग्लिश की देखिए दोस्तों, इंग्लिश के लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा नीतू मैडम की बुक जो मैंने बताई है उसको आप पढ़े, तो वो अगर आप वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छी तरीके से कर लेते हैं कंप्लीट, तो डेफिनेटली आपके स्कोर बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो तीनों सब्जेक्ट से हम 70 अबव मार्क्स वहां भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है। और पढ़ाई किस तरीके से करनी मैंने बता दिया है, जीके के लिए मैंने बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की, तो रीजनिंग को देखिए दोस्तों, कोई भी बुक, हम किरण की ये बुक भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है अगर आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो, और बाकी कोई भी आपने जो बुक ले रखी है उसमें सारे टॉपिक है। तो दोस्तों एक बारी पूरे टॉपिक को अच्छे से हमें समझ लेना है, वो क्लियर कर लेना, चाहे आप यूट्यूब से देख के पढ़े या खुद से टॉपिक किताब से क्लियर करें। उसके बाद डेली प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है हमें, जो रीजनिंग में हर टॉपिक दिया हो उसके हर टॉपिक के 5-5 क्वेश्चन डेली सोल्व करने हैं। यानी कि आप मान के चलिए कि तकरीबन 50 से 60 क्वेश्चन आपको डेली सोल्व करने हैं, ताकि आपकी रीजनिंग में आपका जो रिदम है वो बना रहे। ऐसा नहीं कि आपने एक टॉपिक आज किया फिर दूसरा कल किया तो रिजल्ट टूट जाते हैं। इससे अच्छा है आप 5-5 क्वेश्चन ही करें, लेकिन सारे करें, सारे टॉपिक से करें, ठीक है। इस तरीके से आपका रीजनिंग में रिदम बना रहेगा तो बहुत अच्छी रीजनिंग आपकी तैयार होगी। मैथ की बात करते हैं हम दोस्तों, तो मैथ में देखिए रेगुलर वही चीज जो रीजनिंग की है वही मैथ के साथ होनी चाहिए दोस्तों। मैथ में आपको डेली एक सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। और हो सकता है तो सेट पेपर या फिर मल्टीपल क्वेश्चन जिसमें रहते हैं वो आप तैयार करें, वो उस बुक से आप क्वेश्चन सोल्व करें, ताकि आपका हर तरीके का क्वेश्चन आपके पास आपको देखने को मिले और उसे आप सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो देखें। तो मैथ को जितनी ज्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, मैं यही कहूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट यही होता है। तो मैथ और रीजनिंग के लिए सबसे ज्यादा चीज यही आपका गोल्डन फॉर्मूला मैं इसे बताऊंगा कि जितनी ज्यादा मैक्सिमम आपकी प्रैक्टिस होती है प्लीज उतनी करें, डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत अच्छा जाने वाला है। बात करते हैं दोस्तों अब इंग्लिश के लिए। देखो इंग्लिश के लिए कैसे पढ़ाई करनी है। इंग्लिश के लिए देखो हमें सबसे पहले वोकैब देखनी है, ठीक है। वोकैब और ग्रामर जो कि बहुत मेन होती है इंग्लिश के पेपर के लिए। तो जो वोकैब है वो कैसे रेडी करनी है, वोकैब आप 5 सिनोनिम, 5 एंटोनिम, 5 जो भी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 ऐसे यानी डेली के आपको 5 चीजें ही रेडी करके चले, ठीक है। अगर आपकी कैपेसिटी है तो 5 से ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 5 भी करते चलते हैं
तो लगभग लगभग 2 से 3 महीने में आपकी इंग्लिश भी कवर हो जाएगी। बहुत अच्छे से करें, 5 करें लेकिन अच्छे से करें उनको, ठीक है। रिवीजन जरूर करें वीक के एंड में, यानी कि जब भी होता है संडे को या आप सैटरडे ले सकते हैं, कोई भी दिन, 6 दिन आप तैयारी करें और 7वें दिन आपका रिवीजन जरूर होना चाहिए इंग्लिश को लेके, ठीक है। सेम ऐसे ही जीके को लेके, जो हमारी जो ये पढ़ने वाली चीजें, याद करने वाली चीजें, उनका रिवीजन जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चीजें रेडी करते चले। ग्रामर का एक चैप्टर आपको डेली करना है, और उस नीतू मैडम के पीछे जो आप चैप्टर करेंगे उसके पीछे ही बहुत सारे उसी चैप्टर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपको देखने हैं, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, उनमें देखना है कि क्या एरर आपने फाइंड किया है, क्या गलती थी, किस वजह से क्वेश्चन गलत हुआ, उस चीज को देखें और उस चीज को फिर पीछे नोट करें कि हाँ ये चीज ऐसे होनी थी, ये रूल था इस चीज का, इसलिए गलत हुआ है, तो ताकि आपके माइंड में रिमाइंड होती चली जाए वो चीजें। तो इंग्लिश को हमें ऐसे पढ़ के चलना है, ठीक है। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी के लिए देखिए किरण की भी एक बहुत अच्छी बुक है, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, किरण की भी बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा भी अगर आप किसी दूसरी बुक से तैयारी करना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, वरना आप इसे ले सकते हैं। इसके अंदर सारे आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किरण की जो बुक है बहुत अच्छी बुक है, हर तरीके का क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो देखने को मिलेगा, तो आप इससे भी तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। हिंदी के लिए देखो, हिंदी ज्यादा टफ आती नहीं है एग्जाम में, ठीक है, नॉर्मल हिंदी आती है। कुछ हिंदी तो हमें बचपन से हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, तो वही हिंदी हमें आती है। अगर हम पेपर ऐसे डायरेक्ट भी देने जाएंगे तो आप हिंदी में मान के चले कि आप 15-20 नंबर तो वैसे भी ला सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं, हिंदी को और अच्छी तरीके से पढ़ के जाते हैं, तो 30 से भी ज्यादा नंबर आप उसमें ला सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हिंदी के लिए देखो कोई बुक तो करनी ही है, तो बेस्ट बुक करें, अपनी क्लियर करें, अच्छी तरीके से करें और एग्जाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। तो ये सब चीजें थी दोस्तों, तो किसी भी चीज की घबराने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम आप क्लियर करेंगे। और देखो ये इस बहुत ज्यादा आज तक भी स्टूडेंट इस डाउट में है कि सर पहले फिजिकल होगा, सर पहले एग्जाम होगा, क्या करें, क्या तैयारी करें। देखो दोस्तों, दोनों चीजें हमें अगर जॉब लेनी, तो एक बात तो आप मान के चलिए कि दोनों चीजें ही हमें कवर करनी पड़ेंगी, है ना, फिजिकल भी और रिटर्न भी, दोनों करनी पड़ेगी। दोनों में से एक भी नहीं कर पाए तो हमारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो देखिए दोनों चीजों की ही तैयारी करते चलिए, आपको इस चीज से अब मतलब ही नहीं होना चाहिए कि क्या फिजिकल होगा पहले या रिटर्न होगा। अब किसी स्टूडेंट का डाउट रहता है सर फिजिकल पहले होता है तो मैं एग्जाम की तैयारी करके करूं क्या, अगर मैं फिजिकल में फेल हो जाता हूं, भगवान ना करे। तो देखिए अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ज्ञान तो आपका ही बढ़ रहा है ना। सपोज कीजिए कि आप, हो सकता है आपका फिजिकल यहां क्लियर नहीं हो, लेकिन जो आपने चीजें पढ़ी है भाई वो तो आपके पास ही रहनी है ना। तो हो सकता है वो ज्ञान आपका जो आपने लिया है वो किसी दूसरे एग्जाम को क्लियर करने में आपकी हेल्प करे। तो चीजें, उस चीज को दूसरे नजरिए से भी देख सकते हो आप कि आप जो चीजें पढ़ रहे हो कभी व्यर्थ नहीं जाएंगी, उनको आप पढ़ें और फिजिकल भी रेडी करें, ठीक है। मेरे साथ खुद ऐसे हुआ था, देखिए दोस्तों 1 साल बाद फिजिकल हुआ था मेरा, इसका नहीं, दिल्ली पुलिस का 2014 की बात अगर मैं बात करता हूं, तो दोस्तों वो ऐसे हुआ था कि पहले 3 महीने की डेट हमने सोची कि 3 महीने बाद आ जाएगा, फिर 3 महीने तैयारी करने के बाद पता चला कि 2 महीने और लगेंगे, ऐसे ऐसे करके लगभग लगभग 10 महीने हो गए थे। तो 10 महीने में एक भी दिन तैयारी नहीं छोड़ी थी, लेकिन इतने परफेक्ट हो गए थे कि अब चाहे फिजिकल धूप में हो, बारिश में हो, सर्दी में हो, गर्मी में हो, कैसे भी हो, हमें तो फिजिकल करके ही आना है वापस घर। तो ऐसे वाला कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट अप करें आप कि कोई बात नहीं, जब भी होगा होगा, मुझे फिजिकल क्लियर करना है, मुझे एग्जाम क्लियर करना है, तब आपका एग्जाम क्लियर होगा। ऐसे नहीं कि हाँ सर इतना टाइम मिल गया, ये तो फिर अब देख रहे हैं ना दिल्ली पुलिस के साथ अचानक सडनली 13 तारीख से ही हो गया। बच्चों के अच्छे स्कोर थे जिनके, उनके भी अभी खुद पे विश्वास ही नहीं है कि वो फिजिकल क्लियर कर पाए, क्योंकि पहले से तैयारी की नहीं। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बार बार मौके नहीं मिलते हैं। अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, तो प्लीज पूरा फोकस करें, ठीक है, अपने आप पे काम करें, अभी से काम करें, आज से भी आपके पास टाइम है। अगर आज से भी आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्लियर करके रहेंगे, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो देखो हमेशा मैं कहता हूं कि मेरा ये इंस्टाग्राम है, प्लीज आप इसको फॉलो करें। किसी भी तरीके का डाउट होता है तो यहां मुझे मैसेज किए, आपको बुक्स चाहिए हो, आपको गाइडेंस चाहिए होती है, किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए होती है तो प्लीज जरूर करें। मैं यहाँ बुक्स भी प्रोवाइड कराता हूँ जो नीडी स्टूडेंट होते हैं उनको, तो प्लीज मेरा इंस्टाग्राम जरूर फॉलो करें। और ये यूट्यूब चैनल आपको मैं हमेशा ऐसी अच्छी गाइडेंस देता रहूंगा हर एग्जाम के लिए, तो प्लीज जरूर से जरूर इसे फॉलो करें अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो। और हमेशा की तरह सपने आपके तो पूरे आपको ही करने हैं, ठीक है। हम सिर्फ आपको ज्ञान दे सकते हैं, उस रास्ते पे चलना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, तैयारी करें और माँ बाप का सपना जरूर सच करना है, उन्हें खुशी देनी है जो डिजर्व करते हैं, ठीक है। हमेशा की तरह अब की बारी आपकी बारी।